ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं प्रविभेदितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 38 है। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव की समाधि और भक्तों के द्वारा उनका श्री चरण पूजन, ये प्रसंग आएगा। श्री रामकृष्ण आज संध्या आरती के बाद दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में देवी प्रतिमा के सम्मुख खड़े होकर दर्शन करते और चमर लेकर कुछ देर तक बुलाते रहे। गर्मी की ऋतु है, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया तिथि है। शुक्रवार 8 जून 1883 ईस्वी। आज शाम को राम, केदार, चटर्जी और तारक श्री रामकृष्ण के लिए गुड़ और मिठाई लिए कलकत्ते से गाड़ी पर आए हैं। आत्मवत सेवा मंदिर में कितने ही लोग जाते हैं, लेकिन ठाकुर जब माँ काली के सामने जाते हैं तो पाषाण में मूर्ति नहीं देख रहे हैं, उनकी परीक्षा करके देखेंगे। नाक के पास रुई भी ले जाकर देखेंगे कि रुई सांस चल रही है कि नहीं, रुई उड़ती है कि नहीं। और माँ के साथ कितनी बातें, कितनी हास परिहास, कितना क्या क्या हुआ था। इसलिए श्री रामकृष्ण देव को जब खुद गर्मी लग रही है तो सोचते हैं कि अच्छा माँ को भी गर्म लग रहा होगा, थोड़ा डुलाते हैं, चमर डुलाते हैं। अब श्री रामकृष्ण देव भावावस्था में, ये जो है भावमुख में रहते हैं। मात्र सभी प्रकार की साधनाएं पूर्ण हो गई और साधन भजन वितरण का दौर चल रहा है। अब इनके संस्पर्श में जो कोई भी भक्त आते हैं, यदि उनकी क्षमता होती है तो सोचते हैं कुछ न कुछ अपने श्री रामकृष्ण को कोई आराध्य देव के रूप में भी मानते हैं, कोई भक्त के रूप में, कोई अच्छे साधक के रूप में मानते हैं। जिसकी जैसी निष्ठा होती है थोड़ा सोचता है कि अपने अपने स्तर पर थोड़ा सेवा किया जाए, साधु सेवा किया जाए। तो राम की, श्री रामकृष्ण देव के प्रति बहुत उत्तर धारणा। राम ऐसे ही केदार बाबू भी बहुत अच्छे उच्च साधक थे। ये लोग गाड़ी से आए और रामकृष्ण देव के लिए मिठाई, फूल आदि लाए। केदार की उम्र कोई 25 वर्ष की होगी, बड़े भक्त हैं। ईश्वर की चर्चा सुनते ही नेत्र अश्रुपूर्ण हो जाते हैं। पहले ग्राम समाज में आते जाते थे, ठीक कर्ता भजा, नवरसिक आदि अनेक संप्रदायों से मिलकर अंत में उन्होंने श्री रामकृष्ण के चरणों में शरण ली है। अच्छे साधु खोजते हैं। एक हिंदी में कहावत है, जिन ढूंढा की पानियां गारे पानी बैठ, मैं बबुला बूढ़ा डरा रहा किनारे बैठ। जो खोजता है वो पाता है। श्री रामकृष्ण देव कहीं अन्यत्र बोले हैं, यदि कोई जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए चल गया, रास्ता नहीं मालूम, दिशा भी ठीक ठाक नहीं मालूम, लेकिन दिल में आंतरिकता है कि नहीं जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाना, तो रास्ते में विभिन्न जगह पूछेगा और कोई न कोई ठीक ठीक रास्ता बताता जाएगा और अंत में वहाँ तक, जगन्नाथ जी तक पहुँच ही जाएगा। ऐसे ही भगवान
दूर से भी दूर है, लेकिन यदि आंतरिकता रही तो कोई न कोई ऐसा माहौल या ऐसी सुविधा जुड़ ही जाती है जिससे भगवत उद्दीपना कम नहीं होती, वो दिनों दिन बढ़ती ही चली जाती है और यह घनीभूत हो गई तो ईश्वर दर्शन असंभव नहीं। ऐसे ही केदारनाथ उच्च दर्जे के साधक हैं। केशव बाबू के यहाँ भी गए, ब्राह्मण समाज में पत्ता भजा आदि आदि अनेक जगह जहाँ भी सुनते अच्छे साधक वहाँ गए। यही जिज्ञासा थी कि श्री रामकृष्ण देव के बहुत से चेला लोग सबसे खोजते खोजते उनके पास तक पहुँच जाए, लेकिन जब उनके पास गए तो वो लोग भी कितने लोग परीक्षा कितने ढंग से किए, लेकिन वो लोग देखिए नहीं, यहाँ कुछ है जो अन्यत्र मिलना मुश्किल है और धीरे धीरे होता है। क्या संपर्क बढ़ने से यदि संपर्क आत्म तत्व के ऊपर प्रतिष्ठित न हो तो धीरे धीरे दूरत्व बढ़ता है, लेकिन श्री रामकृष्ण तो स्वयं आत्मा की आत्मा है सबकी और दीर्घ काल तक साधना करके भी बाहर भीतर सर्वत्र देख चुके हैं, उनको छोड़कर और कुछ भी नहीं है। तो उनका स्वरूप जो भी थोड़ी भी आंतरिकता लेकर वहाँ आता है उनको उद्दीपना होती है, अच्छा लगता है और वे आना जाना छोड़ नहीं पाते। तो ऐसे ही केदार बाबू भी हैं, राम बाबू भी हैं, तारकनाथ तो उनके अंतरंग सन्यासी शिष्य हैं। तारक की उम्र 24 वर्ष की होगी। विवाह के कुछ दिन बाद उनकी स्त्री की मृत्यु हो गई। वैवाहिक संस्कार हुआ था, कुछ दिन के बाद स्त्री का देहावसान हो गया और वो भी विवाह गृहस्थ जीवन में बहुत तरह का बाध्यता भी होता है। उनकी एक बहन थी, उनका जिस घर में विवाह हुआ उस घर की लड़की को आप विवाह इनके साथ कर देने से, तो ऐसा करके एक दूसरे का समझौता हुआ था, विवाह हुआ था। लेकिन जो अच्छे साधक हैं कोई भी प्रकार का बंधन हो, वो बंधन अधिक दिन तक टिक नहीं पाता। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि जो योगी महाराज शादी होगी तो श्री रामकृष्ण देव के पास जाने को कहते थे। तो एक बार पंक्ति बनाकर श्री रामकृष्ण देव उनको बुलाए जाने में लज्जा करते थे, नहीं जाते थे। तो श्री रामकृष्ण देव कभी कुछ लाने के लिए उनको दिए थे, उसका हिसाब देना बाकी रह गया था। तो श्री रामकृष्ण देव को कैसा लड़का है, हम तो इसका क्या हिसाब दिया और ये हिसाब देना नहीं चाहता। तो ऐसा करके खबर दिए तो योगी महाराज का चेहरा एकदम थमा गया। वो सोचे अरे शादी कर ली, हाँ ऐसे मुझको लज्जा हो रही है, लेकिन इतना नीचे नहीं गिर गया हूँ कि मैं उनका कोई पैसा रखूँ, ऐसी अवस्था आपकी नहीं हुई। मुझको समझते क्या है, वो आक्रोश में आकर श्री रामकृष्ण देव के शुरू किए। श्री रामकृष्ण देव पैसा वैसे की बात कर क्या कहें, हिसाब निकाल वो बोले शादी कर लिया है तो क्या करते हैं, यदि यहाँ की कृपा होगी तो तू कितनी भी शादी कर, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
तो यदि घर संसार में रहना हो तो उसको ले आना, ऐसा करने का वो साधन अपनी कभी बाधा नहीं बनेगी। और यदि उसके साथ नहीं रहना है तो भी तुमको कोई बाधा नहीं होगी। तो ये विभिन्न साधकों का जीवन विभिन्न है, मार्ग से टेढ़े सीधे बहुत रास्ते से गुजरता है, लेकिन आंतरिकता हो तो भगवान ही विभिन्न प्रकार से व्यवस्था कर देते हैं। ऐसे ही उनकी भी शादी हो गई थी, पत्नी देहांत हो गया। कहते हैं उनका मकान बालासात गांव में है तारक का। उनके पिता एक उच्च कोटि के साधक थे। श्री रामकृष्ण के दर्शन उन्होंने अनेक बार किए थे। तारक की माता की मृत्यु होने पर उनके पिता ने अपना दूसरा विवाह कर लिया था। तारक राम के मकान पर सर्वदा आते जाते रहते थे। उनके और नित्य गोपाल के साथ वे प्रायः श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने के लिए आते थे। राम के यहाँ तारक अनेक समय रहते थे, इसलिए राम बाबू के साथ और नित्य गोपाल के साथ वो ठाकुर का दर्शन करने के लिए आते थे। इस समय भी किसी ऑफिस में काम करते हैं, परंतु सर्वदा विरक्ति का भाव है। तारक उस समय कोई ऑफिस में काम करते थे, लेकिन पहले घर संसार चलाने का था और सब उसके लिए उनको ये करना था। अब लेकिन वो भाव नहीं रहा, वो जरूरत नहीं है। आंतरिक विरक्ति का भाव, संसार अच्छा नहीं लगता। श्री रामकृष्ण ने काली मंदिर से निकलकर चबूतरे पर भूमिष्ठ हो माता को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव काली मंदिर से बाहर आए। बाहर आकर माँ को जीवंत है, माँ के वहाँ विराजमान है, इसलिए बाहर आने पर उनको दूर से फिर से प्रणाम किए। भूमिष्ठ होकर चबूतरे पर उन्होंने देखा राम, मास्टर, केदार, तारक आदि भक्त वहाँ खड़े हैं। ये लोग दूर से देखे श्री रामकृष्ण देव माँ के मंदिर में हैं, तो ये लोग दूर से खड़े होकर देखने लगे। तारक को देखकर आप बड़े प्रसन्न हुए, उनकी ठुड्डी छूकर प्यार करने लगे। माँ दिवंगत हो गई थी। श्री रामकृष्ण देव जानते हैं किसके पेट में क्या सहन होता है। जिसको जो सहन होता है उसके लिए वो व्यवस्था कर देते हैं। श्री रामकृष्ण देव को ऐसा स्नेह करते हैं, माँ का स्नेह उनको प्राप्त होता है। अब श्री रामकृष्ण भावाविष्ट होकर अपने कमरे में जमीन पर बैठे हैं। उनके दोनों पैर फैले हैं। राम और केदार ने उन चरण कमलों को उस मालाओं से शोभित किया है। श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हैं। केदार का भाव नवरसिक समाज का है। वे श्री रामकृष्ण के चरणों के अंगूठों को पकड़े हुए हैं। उनकी धारणा है कि इससे शक्ति का संचार होगा। श्री रामकृष्ण कुछ प्रतिष्ठित होकर कह रहे हैं, माँ अंगूठों को पकड़कर वह मेरा क्या कर सकेगा। कहने का मतलब श्री रामकृष्ण देव को समझ में आ गया कि वो अंगूठा पकड़ा है कुछ शक्ति का संचार। शक्ति का संचार या कुछ भी ऐसे नहीं मिलता। योग्य व्यक्ति हो तो उसको बिना मांगे ही मिलता है। अयोग्य व्यक्ति न हो तब ऐसे नहीं मिलता है। जो करके किसी का खजाना अपना बना लेना एक संभव नहीं होता है, और वो भी अध्यात्म राज्य में। अध्यात्म राज्य में ऐसे नहीं होता। यदि जिसका खजाना है उसका अनुग्रह हुआ तो
बैठे भी किसी को दे सकता है, भिजवा दे सकता है, या कैसे भी करके दे सकता है। ऐसा है, योग करके नहीं होता। तो भक्त थे, फिर भी भक्त होने पर भी धैर्य चाहिए। योग सूत्र में है, सतु दिन काल नैवन करे सत्कारा से भी तो दृढ़ होगी। दिन काल नैवन तेरे लगातार सत्कारा बहुत प्रेम से सत्कार के साथ लगे रहना पड़ेगा। तब उस भूमि में, उस भाव में अपना अधिष्ठान ये होगा, अपनी स्थिति मजबूत होगी, माने उसमें दृढ़ता पूरी होगी। इतनी जल्दी नहीं हो सकता। और ये सुनकर केदार बाबू को तो लगा चाकू जान गए हैं। केदार विनीत भाव से हाथ जोड़े बैठे हैं। श्री राम कृष्ण केदार से भावावेश में कह रहे हैं, कामनी और कांचन पर तुम्हारा मन खींचता है। मुंह से कहने से क्या होगा कि मेरा मन उधर नहीं है। देखिए, श्री रामकृष्ण देव अंतर्यामी, वो जानते हैं कहाँ किसका बंधन अटका हुआ। अब इधर अंगूठा से खींच लेना चाहते हैं और उधर कांचन में भी उनका मन लगा हुआ है। पैसा कमाते हैं, नौकरी कर रहे हैं। पैसा कमाना शास्त्र में कोई गुनाह चीज नहीं माना गया है। अन्न बहुत पूर्वी तक बोलते हैं, ये जो ये है तैत्तिरीय उपनिषद में संभवतः अन्न बहुत करना चाहिए, बहुत मैंने उपार्जन करना चाहिए, लेकिन तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। उसमें आसक्त होना और उसी को सर्वस्व समझ लेना, यहाँ दिक्कत है। आसक्ति और किसी चीज की प्राप्ति में बहुत अंतर है। वे कह रहे हैं, कामिनी और कांचन में तुम्हारा मन खींचता है। भक्त है फिर भी कि एक दिन में तो कोई भी प्रहलाद जैसी भक्ति नहीं पा जाएगा, इतना जल्दी होता नहीं है। बहुत तरह के सु और कुसंस्कार लेकर हम लोग पैदा हुए, इसलिए तब क्या करेंगे? उतनी भक्ति नहीं है प्रहलाद जी जैसा, तो क्या हाथ पर हाथ रख करके मुँह बोल लेंगे? प्रयास करेंगे, ठीक है। अपनी जो भी दुर्बलता है, ये जो भी कमी है, उसको यदि निश्चल भाव से भगवान के सामने खोल कर रख दिया जाए, डॉक्टर को यदि बड़ी असुरक्षित डॉक्टर और खोल कर उसको बता दिया गया कि मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई, मैंने खा लिया, वो अनुशासन पालन नहीं किया, सब कुछ इस समय हम तकलीफ हुई तो एक औषध खाया, उस समय एक गड़बड़ी किया, सब कुछ यदि बायोडाटा बता देता है तो अच्छा डॉक्टर अल्प समय में ही कम औषधि देकर ही उसको पूरा निरोग स्वस्थ कर दे सकता है। और भगवान तो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, गौरव वैद्य, वो बहुत संसार से पार कर देते हैं। बहुत संसार उनके लिए बड़ी कुछ चीज नहीं है, लेकिन हम बहुत संसार के पार जाएंगे, ये ठीक ठीक कामना लेकर जाते नहीं। इस एक कामना साधक की रहती है, लेकिन उसके साथ साथ और सतर्क कामना जुटी रहती है, जाने या अनजाने, और उसके साइड बाय साइड लगी रहती है। तो अब यदि वो ठाकुर बोले हैं, यदि सुई में सूता घुसाना है तो थोड़ा भी उसका जो कुछ अंश बाहर की तरफ रहेगा तो सूता घुसता नहीं है। इसलिए समूचा एक निष्ठ हुए बिना
वस्तु लाभ नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कम शक्तिधर साधक को भगवान की कृपा नहीं होगी। भगवान सबके अपने हैं, कहाँ भी नहीं है जिसको वो छोड़ दे सकते हैं। भगवान किसी को नहीं छोड़ सकते, चाहे भले आदमी 100 बार छोड़ दे उनको, लेकिन वो कैसे छोड़ सकते हैं? उनके बिना किसी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वो छोड़ नहीं सकते। लेकिन हाँ, उनका सौम्य प्रभु स्वरूप माया रूप दिखेगा उसको, भगवत रूप उसको नहीं दिख सकता है। इतना तो होता ही है कि ये है। इसलिए यदि दिल खोलकर, ठीक है, मन में कालिमा भर दिया है, सेल्फ एनालिसिस करने से मालूम होता है कि मन में कितना दाग है, कितनी मैल है। ठीक है, भगवान के सामने जब उनकी याद करके कहते हैं मन में, मन में, कोने में, मन में अपने सभी कमियों को याद करके दिल खोल कर दिए भगवान ये सभी कमियां अपने हैं, फिर भी कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, मैं अब तुम्हारे शरणागत हूँ। ये सब बहुत हो गया है, ये इतना अथाह समुद्र है कि इससे पार पाने का मेरे द्वारा मेरे अंदर शक्ति नहीं दिखाई देती। इसलिए तुम्हें शरणं मम दीनबंधो, इसलिए मैं तुम्हारी शरणागत हूँ और कोई उपाय नहीं दिखता। कितना भी जो पंख उड़ाकर देखा, लेकिन सागर को उड़ करके पार करने में, तैर करके पार करने का शक्ति भी नहीं है और सामर्थ्य भी नहीं दिखती है। लेकिन एक चीज तो है, तुम अपने हो, तुम्हारी कृपा होने से बहुत लोग पार हो गए, इसलिए मैं तुम्हारे शरणागत हूँ। यदि ठीक ठीक शरणागति हो, ठीक ठीक समर्पण हो, ठीक ठीक समर्पण उसी का हो जो भगवान को अपना समझेगा, दूसरे का हो नहीं सकता। बच्चा माँ को अपना समझता है, इसीलिए वो जानता है कि माँ भी खत्म हो जाएगी, उसको नहीं मालूम कि माँ को भी मार दिया जाएगा और उसके साथ मैं भी मर जाऊंगा, तब भी कोई हादसा का संभावना वो देखता है तो दूर भागने के बदले माँ किसमें जाकर चिपटता है, क्योंकि वो जानता है माँ के यहाँ अपना सब कुछ है। तो इसलिए विश्वास है, इसलिए वो वहाँ दौड़ता है। ऐसा विश्वास हो तो भगवान के लिए ये सब बहुत सागर पार करना कराना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। वो उस पर भी बहुत है, उससे भी कम उनके लिए ये सब है। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं आगे बढ़ चलो, चंदन की लकड़ी के आगे और भी बहुत कुछ है, चांदी की खान, सोने की खान, फिर हीरे और माणिक, थोड़ी सी उद्दीपना हुई है, इससे यह मत सोचो कि सब कुछ हो गया है। श्री रामकृष्ण जानते हैं थोड़ा अश्रु भगवान का नाम सुनने से अश्रु होता है, इसका मतलब बहुत कुछ हो गया। तो कहते हैं आगे बढ़ो। ब्रह्मचारी का कहानी आप सभी लोगों को सुना है। ब्रह्मचारी एक लकड़हारा को बोलता आगे बढ़ो, तुरंत दूसरे का उपदेश, अच्छा उपदेश भी सुनाई नहीं पड़ता, कान सुन लिए लेकिन दिल नहीं माना। लकड़हारा वही जहाँ
काट करके अपने घर लाया, फिर दूसरे दिन भी गया, वही काटा, वही घर लाया। लेकिन हठात एक दिन दिल में ब्रह्मचारी की बात कौंध गई। हुआ कि एक सज्जन बोला, आगे बढ़ जाओ। तो क्यों, थोड़ा मेहनत लगेगा, आगे बढ़कर देखते हैं। देखा तो चंदन की लकड़ी थी, उसको काट कर निढाल हुआ। फिर बहुत दिन के बाद फिर सुबह के आगे बढ़ने को बोला, तक आगे बढ़ा तो चांदी की खान, सोने की खान, फिर हीरे मणिमाणिक्य, कितना कुछ पा गया। ऐसे ही थोड़ा सा असफल हो गया, या थोड़ा सा किसी को ज्योति या कोई चित्र दिख गया, या ठाकुर का ही पिक्चर दिख गया, तो ठाकुर का पिक्चर दिख गया, या मुंह डुलाते हुए या कुछ बोलते हुए, ऐसे ही भी हो सकता है कुछ उपदेश देते हुए सुनाई दे गया, तो सोच लिया भगवत दर्शन हो गया। ऐसा ही नहीं है, भगवत दर्शन इतना ऐसा ही नहीं है। भगवान का दर्शन होने से मुंडक उपनिषद में है, विद्यते हृदय चिद्यन्ते सर्व संशयाक्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। इसलिए श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं, भगवान की इतनी नहीं की जा सकती कि मैंने इसको सब कुछ देख लिया, चेहरा देख लिया, एक आध बार भी सुन लिया तो भी बड़ी बड़ी बात नहीं है। इसलिए बार बार देखते रहना है। हर काम के लिए, हर इच्छा के लिए, दिन में रात में, सोते जागते, उठते बैठते, हर समय यदि भगवान दिखाई देते हैं, और वो टेस्ट भी किए श्री रामकृष्ण देव को दिखाई देता है, सत्य है ना असत्य है। यदि, क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है, यदि सच में भगवत दर्शन होता है तो वो सत्यता दिखाई देगी, उसका रिजल्ट होगा, और संशय धीरे धीरे चला जाएगा। जब तक संशय है तब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, संशय छिन्न हो जाएगा। ये सब नहीं होता है तब तक भगवत दर्शन नहीं हुआ है। थोड़ा मोड़ा हो जाने से हुआ, लेकिन उसको भगवत दर्शन नहीं। भगवत दर्शन का मतलब भव सागर से पार जाने का पूरा लाइसेंस मिल गया। अब उसमें इफपट की बात नहीं रह गई, चाहे तो इधर कर सकता है, चाहे तो वहां चला जा सकता है, पार जा सकता है। ऐसी अवस्था किसी साधक की हो गई, हम उसको दर्शन हुआ, तब ये साधना पूरी हुई है। इसलिए बोलते हैं आगे बढ़ चलो। चंदन की लकड़ी पा गए तो बहुत कुछ नहीं हुआ, चांदी की खान है, सोने की खान है, हीरे की मणिमाणिक है। थोड़ी सी उद्दीपना से मत सोचो कि बहुत कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ। ये इसको सांख्य कारिका में एक हर सिस्टम ऑफ फिलॉसफी में सभी उपाय बताए गए अपने अपने ढंग से। तो सांख्य कारिका में बोलते हैं तुष्टि। तुष्टि माने संतुष्टि, संतुष्ट होगा। ठाकुर का तो शक्ल देखे, ठाकुर आकर बोल दिए, अब मेरे जैसा कौन है, मैं तो भगवान का दर्शन पा गया। ये सब साधकों का भी अनुमान हो जाता है, तो कैसे होगा? कुछ नहीं होगा। कहते हैं नीति में है नमन्ति फलिनो वृक्षा। फल है ना, जब लग जाते हैं पेड़ की डालियां झुक जाती हैं, और जिसमें भगवान रूपी फल लग गया और नहीं झुका तो कुछ नहीं हुआ, वो तो एकदम नरम हो जाएगा। सुनी चाहिए सोपा के जब पनिता समदर्शिना, उसके लिए हर कुछ में वही
शुरू हो जाएगा, इसलिए उसको अभिमान कहाँ रहेगा। तो श्री रामकृष्ण फिर अपनी माता से बातें कर रहे हैं, कहते हैं माँ इसे हटा दो। अभी भी शायद पकड़े हुए अंगूठा, माँ इसे हटा दो। अब जब ऐसा सुनेंगे तो खून सूख जाएगा भक्त लोग का। हाँ, माँ से बात कर रहे हैं और बोल रहे इसे हटा दो, पता नहीं क्या। हाँ, अब पता नहीं आता है। केदार का कंठ सूख गया, भयभीत हो राम से कहते हैं ये क्या कर रहे हैं। बहुत डर गए और उनका तो मानो प्राण ही सूख गया। लेकिन श्री रामकृष्ण देव को हर तरह से नहीं जानते हैं, नए हैं, इसलिए राम से पूछ रहे ये क्या कर रहे हैं। राखाल को देखकर श्री रामकृष्ण फिर भावाविष्ट हो रहे हैं, उन्हें पुकार कर कहते हैं मैं यहाँ बहुत दिनों से आया हूँ, तू कब आया। राखाल अभी भावाविष्ट में ही है, और राखाल को देखकर खुश होते हैं, बुलाते हैं और तब पूछते हैं मैं तो बहुत दिनों से यहाँ आया हूँ, तुम कब आए। माने वृंदावन की याद आती है, आ गया, तुम कब आ गए। क्या श्री रामकृष्ण इशारे से कहते हैं कि वे भगवान के अवतार हैं और राखाल उनके एक अंतरंग पास हो। ये मास्टर महाशय भी इसी दल में होंगे। मास्टर महाशय एक स्वगत विश्लेषण कर रहे हैं। सभी कुछ भी हम लोग सुनते हैं या देखते हैं या सोचते हैं तो उसका फॉर और अगेंस्ट, अनुकूल और प्रतिकूल, बहुत तरह का तर्क कुतर्क रहता है। तो ये सोचते हैं श्री रामकृष्ण देव किस तरह संकेत कर रहे हैं। लेकिन केदारनाथ को ठाकुर हटाए नहीं, लेकिन वहाँ क्या किस प्रसंग में कौन बात माता जी से कहे, ये तो श्री रामकृष्ण देव ही जाने, इसकी व्याख्या करना हम लोग के लिए ठीक नहीं है। परिच्छेद 39 मणि रामपुर तथा बेलघर के भक्तों के साथ। श्री रामकृष्ण देव के पास बहुत जगह से ही भक्त लोग आते हैं, जिसको जब समय मिलता, अच्छे साल सभी जब तक तो जैसे ही समय मिला दौड़कर चले आते हैं। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में कभी खड़े होकर कभी बैठकर भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आज रविवार 10 जून 1883 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी है। दिन के 10 बजे का समय होगा। राखाल, मास्टर, लाटू, किशोरी, रामलाल, हाजरा आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित हैं। श्री रामकृष्ण स्वयं अपने चरित्र का वर्णन कर अपनी पूर्व कथा सुना रहे हैं। खुद पर बीती चीज तो एकदम स्पष्ट दिखाई देती है, अनुभव की हुई है। श्री रामकृष्ण देव इसलिए बोलते हैं कि इससे कहीं चैतन्य अच्छे साधकों को प्रेरणा दी। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति उस देश में बचपन में मुझे स्त्री पुरुष सभी चाहते थे, सभी मेरा गाना सुनते थे। श्री रामकृष्ण देव मैं और मेरा कम ही बोलते थे, इसलिए उस देश का मतलब श्री रामकृष्ण देव के गांव महामारपुर में स्त्री पुरुष सभी चाहते थे। एक कहावत भी ऐसे ही शेर है, कांचे में नीका लगे, गदरे बहुत मिठाए,
एक फल है ऐसा सखी पाक गए कड़वाए। एक फल ऐसा है जब कच्चा है ना, बहुत अच्छा लगता है, निकाल में बहुत प्यारा प्यारा लगता है। कांचे में निकाल लगे गदरे बहुत मिठाई, जब थोड़ा पुष्ट होता है तो बहुत मीठा मीठा लगता है। एक फल है, वो फल ऐसा है सखी पक जाने से बहुत कड़वा हो जाता है। तो इस फल को कौन सा फल है उसको बोलते हैं, ये मनुष्य जो है ऐसा फल है कि बच्चा जब छोटा रहता है तो किसी का भी बच्चा हो प्यारा प्यारा ही लगता है। यदि विरक्ति न हो किसी में तब उसके प्रति निष्पक्ष भाव से कहीं जाए, बच्चा के प्रति सहज में दुष्ट प्रवृत्ति न हो तो कोई बच्चा किसी को अच्छा ही लगता है। कांचे में निकाल लगे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें सुगुण है और दुर्गुण है, दोनों ही अच्छे और बुरे दोनों ही गुण और सभी तरह के संस्कार बीज के रूप में पौधा है, कोमल पौधा है। अभी विष बेल है कि अमृत बेल है ये जानना बड़ा मुश्किल है, इसलिए सभी अच्छा लगता है। उसमें विष का भी प्रभाव नहीं है, अमृत का भी प्रभाव नहीं है, और कोई भी संस्कार प्रस्फुटित नहीं हुए, इसलिए बच्चा गुणों के अतीत एक तरह से निर्गुण अच्छा लगता है सबको। और गदरे बहुत मिठाई, अब जब बड़ा होता है तो माँ पिताजी गार्जियन के तरफ से भी बहुत सारे अरमान रहते हैं, मेरा लाल ऐसा करेगा, मेरी लाली ऐसी करेगी, ऐसी होगी, वैसा होगा, बहुत सी तमन्नाएं होती हैं। और उसका खुद का भी बहुत उमंग सातवें आसमान पर लगता है, क्या कर देगा, कुछ भी कर नहीं सकता। और जब पूरा हो जाता है तो उसका भी हौसला ढीला पड़ जाता है, और दूसरे लोग भी सोचते हैं बुढ़ा क्यों बक रहा है, केवल पड़ा हुआ है, बुढ़ा को कोई नहीं देखना चाहता। इसलिए बुढ़ा का बुरी अवस्था जो है ये कड़वी जैसी लगती है, दोनों के लिए, देखने वालों के लिए भी और जो दिख रहा है उसके लिए भी। कोई नहीं चाहता कि जर्जर अवस्था में पड़ी रहे या पड़ा रहे, और दूसरे लोग भी उसको नहीं चाहते कि नहीं ये देवता हैं जिससे पूजा करते रहेंगे, ये करते रहेंगे। ऐसे शायद ही कोई श्रवण कुमार हो, अलग बात है, लेकिन अधिकांश यही है कि कड़वा ही हो जाता है। लेकिन यहाँ श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं स्त्री पुरुष सब कुछ चाहते, एक तो लड़का और दूसरे ईश्वर कोटि, ईश्वर का अवतार, तो वहाँ सौम्यता और दिव्यता का तो कोई अभाव नहीं, केवल उसका प्रकाश ज्यादा एक विक्षुभित नहीं और चारों तरफ प्रकाशित नहीं हो रहा है कि सब लोग तुरंत उसको ये करने लगे, पूजा करने लगे, ये करने लगे। साधारण ही खेल कूद जो भी कुछ हाव भाव सभी चीज़ें, लेकिन इसी में थोड़ी भी विलक्षणता दिखती है, थोड़ा स्वीटनेस दिखता है ज़्यादा। इसलिए सभी लोग श्री रामकृष्ण देव कहते हैं सभी स्त्री पुरुष चाहते थे, सभी मेरा गाना सुनते थे, फिर मैं लोगों की नकल उतार सकता था, लोग मेरा नकल उतारना देखते और सुनते थे। बच्चा विभिन्न तरह की हरकत करता है, इनोसेंट जो ये है, दूसरे का नकल कर मिमिक्री, तो लोग सुनते थे कैसे नकल कर लेता है।
उनके घर की बहू बेटियां मेरे लिए खाने की चीजें रख देती थी। खाने की चीज जिसके यहाँ अभी अच्छा कुछ बनाया तो थोड़ा खाने के लिए रख दिया गदाई के लिए। कोई मुझ पर अविश्वास न करता था। किसी को गदाई के ऊपर अविश्वास नहीं होता था। गदाई कोई चीज नुकसान कर देगा या कुछ गड़बड़ी कर देगा घर में या कुछ कर देगा, ऐसा किसी को अविश्वास नहीं था। सभी घर के लड़के जैसा मानते थे। ये सबका घर उनका घर हो गया था ऐसा। परंतु मैं सुख पर लट्टू था। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं, परंतु मैं सुख पर लट्टू था। जहाँ सुखी संसार होता, सुखी लोग होते, जहाँ रोना पीटना है वहाँ नहीं जाते। जहाँ सुखी होते वहाँ लट्टू बने पसंद होना। मैं सुख पर लट्टू था। अच्छा सुखी घर देखकर आया जाया करता था। जिस घर पर दुख विपत्ति देखता था वहां से भाग जाता था। दुख विपत्ति देखने से वहां नहीं जाते थे। अब क्या करेंगे इसको? अब एनालिसिस क्या करेंगे? ठाकुर खुद ही बता रहे हैं। ठाकुर इसका एनालिसिस नहीं किए। हाँ, तो बच्चे का स्वभाव होता है अच्छा चीज पसंद करना, अजान दुख देखता है। अब बच्चे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उसको दुख दूर कर दे। जैसे एक शंकराचार्य के जीवन में वो जब एक दिन भिक्षा मांगने के लिए गए, भिक्षा दे तो एक बूढ़ी माँ, उसमें उनके घर में कुछ नहीं था, 2 आमलकी का फल ही दिया। हाँ, और फल देते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतना बढ़िया लड़का ब्रह्मचारी कुछ मांग रहा है भिक्षा, लेकिन देने के लिए और कुछ नहीं। बोली बेटा आज यही है, देखा माँ तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों? बेटा और कुछ नहीं दे पा रही और कुछ है ही नहीं। तब इनको करना हो गई। ये है संत हृदय की महानता। लोग क्या देता है? अब इन्होंने प्रार्थना की, इनकी प्रार्थना से बुढ़ी का दुख दारिद्र दूर हो गया। ये है एक। तो यदि एक करुणा आप श्री रामकृष्ण देव तो स्वयं भगवान एक आचार्य शंकर भी कम शक्तिधर नहीं थे, लेकिन श्री रामकृष्ण देव तो और भी उन्नत थे। तो यदि इनकी करुणा हो जाए, कुछ ट्रिक लगा दे, तब लोग सोचेगा कि मिरेकल होने लगा, जैसा कृष्ण भगवान के इसमें होता था। और लेकिन श्री रामकृष्ण का ये जो अवतार ये सब होना, ये इसके लिए नहीं था, क्योंकि ये कलियुग है। उस युग में भले ही राक्षसी प्रवृत्तियां प्रबल हुई थी, लेकिन तब भी कुछ सौम्यता था, कुछ शिष्टाचार था, कुछ साधन भजन करने वाले ऋषि लोग भी थे। अब यहाँ श्री रामकृष्ण देव मिरेकल दिखा दी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक कलियुग है, कुछ भी नहीं करना चाहते, सोचते दूसरे कमाने और उनकी कमाई का ज़्यादा लाभांश अपने को मिल जाए। यही तो कॉर्पोरेट जगत और बिजनेस आजकल का यही है। दूसरे कमाओ, मेहनत करो, ज़्यादा फल ज़्यादा पाए। तो एक गलत नैरेटिव गढ़ किया जाएगा, गलत उदाहरण प्रस्तुत हो जाएगा। मेहनत नहीं करेंगे, अथच किसी ऐसे व्यक्ति को खोज लिया जिसकी कृपा हो गई तो हम पार हो गए, बात खत्म हो गई। तो लेकिन कोई ऐसा जहाज नहीं है
कि सारे दुनिया को एक साथ बैठा कर पार कर दे, क्योंकि महामाया नहीं चाहती कि सब लोग एक साथ मुक्त हो जाए। फिर क्या होगा? फिर एक उपाय बता दिए हैं, जो स्वभाव, जो सहज उपाय, धीरे धीरे स्वाभाविक गति से उन्नति होना, इसका अवलंबन लोग छोड़ देगा। संभवतः अपने को लगता है कि यही रहा होगा। अच्छे घर के लोगों को तो बच्चा अच्छा लगता है, उसको खिला पिला दिया, दो एक कुछ की अच्छी हरकत देख लिया, सुन लिया, और घर में कोई नुकसान नहीं करता तो उसको खिला पिला देना, उसको कोई दिक्कत नहीं मालूम होता है। लेकिन जो दुखी लोग हैं, और वो लोग क्या बच्चे को सुख देंगे? वो तो अपने दुख में बेचैन, लेकिन बच्चे के कारण उनका दुख मोचन हो जाए। अज्ञात रूप से तब लोगों में कानाफूसी तुरंत शुरू होने लगी, क्या ये तो बड़ा विलक्षण लड़का है। तो लोगों का स्वाभाविक प्रयास करके दुख से पार जाने दुख से पार जाया जा सकता है। यह अनुसंधान, इस अनुसंधान की लोगों में कमी आ जाएगी। अपने को लगता है श्री रामकृष्ण देव इसीलिए भाग जाते थे, बच्चे पर नहीं ये दिखाना चाहते, क्योंकि उनको यदि लोभ ही होता, धन का लोभ होता, सुख से जीवन यापन करने का, तो उनके भाई बड़े भैया कितने शास्त्र के थे, शास्त्र पढ़कर और थोड़ा तक बुद्धि और लगा करके ये न्याय तो सीख ही लिए थे कमाल में, और कुछ ट्रिक लगा करके धन का दोहन कर सकते थे। बड़े बड़े घर के घर वालों से ये सब कर सकते थे, लेकिन एक ट्रिक तो उन्होंने कभी लगाया नहीं और ऐसा सोचा नहीं। फिर एक दुखी लोगों के दुख से क्यों भाग जाते थे? और ये तब कह रहे हैं जबकि साधना पूरी कर चुके हैं। भला इस सेंटेंस को कहने का तात्पर्य ही क्या होगा? अपना अनुमान है, यही लगा होगा कि अपने को अभिव्यक्त नहीं करना चाहते, हो सकता है करुणा हो जाए, शक्ति है, घर में पैसा है और दिल भी अच्छा है, हाँ दिल में करुणा भी है और दुखी सामने दिखता है, तो दिल कैसे मानेगा कि इसका दुख मोचन न हो? हाँ, ऐसा करुणा फूट ही सकती है कि चलो इसका दुख थोड़ा मोचन कर दे, लेकिन नहीं गए, आंख पर पट्टी बांध दिए, दूर से ही कर दे, तो फिर ये रहस्य नहीं उद्घाटित होगा। नहीं तो लोग जान जाएंगे कि धनी मनी है तभी तो इतना देश दे सका या दे दिया, हाँ इतना दयालु है, अमुख है, फिर उसके पास लाइन लग जाएगी भिक्षा मांगने वालों की, और कितने को देगा? तो श्री रामकृष्ण देव कन्नी काट जाते थे। अच्छा, वो कहते हैं लड़कों में किसी को भला देखने पर उससे प्रेम करता था और किसी किसी के साथ गहरी मित्रता जोड़ता था, परंतु अब वे घोर संसारी बन गए हैं। कहते हैं लड़कों में जो अच्छा देखता उससे मित्रता जोड़ता, उससे घनिष्ठता करता, लेकिन अब वह बोल रहे हैं अब वे घोर संसारी बन गए। कैसे हो सकता है? क्योंकि बचपन में ये संसारीपना जो है ये उतना विकसित नहीं हुआ था, इसलिए बच्चे अच्छे ही लगते हैं, हाँ, लेकिन तब जो अभिभावक लोगों का कर्तव्य है, अच्छे हैं तो अच्छे ही रहेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उनको यदि अच्छा संस्कार दिया जाए तब वे सुसंस्कृत हो सकते हैं। यदि उनको संस्कार नहीं दिया गया तो फिर वही ढाक के 3 पाप, एक कहावत है, वही ढाक के 3 पाप हो जाएंगे।
जो पिछले जन्म में भला बुरा लेकर आए थे अभी वही चलेगा। लेकिन ये मनुष्य योनि है, ये कर्तव्य योनि है, इसमें जो लेकर आए हैं उसको हम लोग अच्छे को 4 गुना कर सकते हैं, 40 गुना भी कर सकते हैं। वो संस्कार नहीं मिला तो हो सकता है इसमें बाधक पड़ जाए। इसलिए अभिभावक लोगों का कर्तव्य होना चाहिए कि उसको सुसंस्कृत करें। पहले तो अपने सुसंस्कृत हों और फिर अपने आश्रित जितने लोग हों उनके लिए यथासंभव प्रयास करें। तो श्री रामकृष्ण देव को कहते हैं अब घोर बेला उनके दोस्त लोग घोर संसारी बन गए हैं। अब उनमें से कोई यहाँ पर आते हैं, आकर कहते हैं वाह, आपको पाठशाला में भी जैसा देखा यहाँ पर भी वैसा ही देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव को उनके सहपाठी लोग जो आते पाठशाला में जैसे देखे थे, इनमें लेकिन परिवर्तन नहीं दिखता। वो देखते हैं वहाँ जैसा देखा यहाँ भी ठीक वैसा ही है। पाठशाला में हिसाब देकर सिर चकराता था, परंतु चित्र अच्छा खींच सकता था और अच्छी मूर्तियाँ गढ़ सकता था। अपना स्वभाव बतलाते हैं। जो हिसाब किताब करना बड़ा हमको ये होता था, सिर चक्कर देता था, मैंने करने में इच्छा नहीं थी। ये क्यों हो सकता है? हिसाब किताब तो साधारणतः किस चीज़ का होता है? पार्थिव चीज़ों का ही हिसाब किताब होता है और तो कुछ नहीं, धन का ही होगा। घुमा फिरा कर जो कोई भी हिसाब देखेंगे उसके आगे पीछे धन ही कारण होगा, चाहे अंक गणित हो या विज्ञान का हो या ये जो वास्तुशास्त्र हो। ये अंत तो धन के कारण ये ही तो है सब। और वो धन को अनित्य समझते, सार नहीं समझते। ऐसा शुरू से ही था, इसलिए वो चक्कर आ जाता था। परंतु चित्र खींचना, निर्दोष चित्र खींच कर भी लोग बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन उनको ये सब उस समय हो सकता है इसकी अवधारणा कम थी कि चित्र अच्छा बनाएंगे और उससे पैसा कमाएंगे। धारणा आगे का आगे में शौक से चित्र बनाते, देवी देवता का चित्र बनाया, इसका उसका आगे दिया। एक कला के रूप में वो जानी जाती थी। जहाँ भी सदा व्रत धर्मशाला देखता वहीं पर जाता था, जाकर बहुत देर तक खड़ा देखता रहता था। सदा व्रत चलता, धर्मशाला देखता, वहाँ पर जाकर वाच करते देखते क्या हो रहा है। कहीं पर रामायण या भागवत की कथा होने पर बैठकर सुनता था, परंतु यदि कोई मुँह बनाकर पढ़ता तो उसकी नकल उतारता था और लोगों को सुनाता था। अंगभंगी बना करके जो नहीं है वो सब दिखावा बहुत साथ एक करते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव उसका गदाई उसका नकल करके दूसरों को हंसाते थे, अपने साथी सभी लोगों को। औरतों का चाल चलन खूब समझ सकता था, उनकी बातें स्वर आदि की नकल उतारता था। अब थोड़े बड़े होने लगे तो औरत लड़का भी जान गए, लड़का लड़की, तो उन लोगों का भी स्वभाव समझ जाते और उनकी नकल भी उतारते। अब एक और कह रहे हैं, बदचलन औरतों को पहचान सकता था। विधवा है पर सिर पर सीधी मांग है और बड़ी लगन से शरीर पर तेल की मालिश कर रही है। लज्जा कम, बैठने का ढंग ही दूसरा है। ये देखिए, छोटा है बच्चा, लेकिन नहीं, बच्चे भी समझदार होते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों में समझदारी नहीं होती है। इसलिए वो कहते हैं कि
अच्छे बुरे का उनको सोच ग्रो हो जाता है। और जरूरत यही है कि अच्छे बुरे को समझना खराब नहीं है, लेकिन अच्छे को ग्रहण करना और बुरे को छोड़ देना पड़ेगा, तब तो ये है। अच्छा, बोलते हैं रहने तो विषय लोगों की बातें। अब ठाकुर अभी दूसरा चीज बताएंगे, तो इसलिए बोलते हैं छोड़ दो, विषय लोगों की बात क्या कहें। लेकिन विषय लोगों की बातें भी श्री रामकृष्ण देव समझ सकते हैं पहली दृष्टि से। रामलाल को गाना गाने के लिए कह रहे हैं, रामलाल गा रहे हैं। भावार्थ है, रंगा गण में यह कौन मेघवर नारी नाच रही है, मानो रुधिर सरोवर में नवीन नलिनी तैर रही हो। रुधिर सरोवर में नवीन नलिनी तैर रही हो। अब रामलाल रावण के बाद मंदोदरी के विलाप का गाना गा रहे हैं। मंदोदरी रावण के वध के बाद विलाप कर रहे हैं। भावार्थ है, हे कांत अबला के प्राण प्रिय, यह तुमने क्या किया। प्राणों का अंत हुए बिना तो अब शांति नहीं मिलेगी। स्वर्णपुरी के सम्राट होते हुए भी तुम आज धरती पर लेटे हो। यह देखकर भला तुम्हारी भार्या धीरज कैसे धर सकती है। स्वयं यमराज जहाँ दासत्व करें, इतना बड़ा आधिपत्य स्वर्ग मध्य पाताल में और किसी का देखा गया है क्या। जो इंद्रादि की भी अधीश्वरी थी, वह तुम्हारी रानी आज संसार में भिखारी बन गई। उन नवीन जटाधारी वन बिहारी को मनुष्य समझने के कारण तुमने सब कुछ खो डाला। ये बात है, इसके लिए कविता है। उन नवीन जटाधारी वन बिहारी को मनुष्य समझने के कारण तुमने सब कुछ खो डाला। स्वयं ब्रह्मा और ईशान जिनके चरणों की अभिलाषा रखते हैं, उन राम को हे राजा तुमने माना ही नहीं। तुमने तो सुना था कि उनके चरण स्पर्श से पाषाण भी नारी बन जाता है, फिर भी तुमने उनको माना नहीं। और माना नहीं, इसके कारण इंद्रादि की भी अधीश्वरी जो थी, मैं मंदोदरी आज भिखारी बन गई। इसलिए कहते हैं एक को हटा दिया तो बाकी जितना शून्य है सब निरर्थक हो गया। एक शुरू में है तो सबका अर्थ है। इसलिए भगवान को हटा दिया तुमने, ये दशा हो गई। और बाकी तो सब इंद्रादि तो हैं ही, लेकिन उनको हटा दिया। उनको यदि अपना लिया होता तो बाकी सब तेरे ही थे। आखिर का गाना सुनते सुनते श्री रामकृष्ण आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं, मैंने झाऊ तल्ले में शौच जाते समय सुना था। नाव के माझी नाव में यही गाना गा रहे थे। यहाँ जब तक बैठा रहा केवल बोल रहे हैं, वहाँ जब तक बैठा रहा केवल रो रहा था। लोग पकड़कर मुझे कमरे में ले आए थे। श्री रामकृष्ण देव कभी झाऊतला में जा रहे थे, माझी लोग यही गाना गा रहे थे, मंदोदरी का विलाप, कि तुमने नहीं माना, राम को साधारण समझ लिया, वनवासी और उनके साथ विद्रोह किया, लेकिन तुमने तो उनका प्रभाव सुना था। पत्थर भी जिसके पैर से स्पर्श होकर नारी बन गया, लेकिन फिर भी तुमको होश नहीं हुआ। ये सुन करके श्री रामकृष्ण देव आंसू बहा रहे थे। ये विलाप है, क्या करें। मंदोदरी भी बहुत समझाई थी और भी कई लोग, विभीषण भी समझाए थे, उसके नाना माल्यवन भी समझाए थे, लेकिन रावण भी कुछ कम नहीं है। ये भी एक अच्छा ही
भगवान का ही तो जय विजय नाम, अभी सब लोग एक है। लेकिन जब राक्षसी स्वभाव प्राप्त होने का जब उसको अभिशाप मिला, तब अब क्या करेगा रावण जब सुना कि खरदूषण को भी मार दिया इसके मुख से, शूर्पणखा के मुख से, तब रावण तुरंत विचार किया। बहुत बुद्धिमान था, ऐसा नहीं था कि वो मूर्ख था, लेकिन उसके दिल में राक्षसीपना पूरा भरा था भीतर बाहर। तो अब वो उसको छोड़ना नहीं चाहता था। प्रयास करके वो सोचता था दूसरा रास्ता अपनाया, वो विद्रोह का रास्ता अपनाया कि यदि भगवान है मारेंगे तो उनके हाथ से। तब वो विचार करता है, खरदूषण मौसम बलवंता तिन्हीं कुमार नहीं बिन भगवंता। जब सुना कि खरदूषण को मार दिया तो सोचता है खरदूषण मेरे समान बलवान है, उनको भगवान के छोड़कर और कोई नहीं मार सकता। तुरंत समाचार सुनकर निर्णय करता है, तुरंत ठीक करता है, सूर्य रंजन भंजन नहीं मारा, जो जगदीश लीन अवतारा, तुम मैं जाई बैर हटी करी हूँ, सुख प्रभु सर मरी भव सागर करी हूँ। यदि देवताओं का कल्याण करने के लिए और उन्हीं का भार उतारने के लिए यदि भगवान हरि अवतरित हुए हैं, तो मैं जाकर हट करके उनसे बैर करूँगा और उनके हाथों मरकर भवसागर से पार हो जाऊँगा। ये उसका दृढ़ संकल्प हुआ। इसके बाद किसी की एक न सुनी। हाँ, बहुत लोग बहुत तरह से समझाए, अच्छा ये किए, लेकिन वो अपने संकल्प पर दृढ़ था और वो एकदम निपट स्वार्थी नहीं था। नहीं तो वहीं राम से लड़कर जंगल में ही मर मिट जाता, खत्म हो जाता। जब राम जान गया तो सीता जी को हरने के लिए गया, वहीं पर राम से लोहा लेता तो वहीं मारा जाता, खत्म हो जाता। लेकिन वो सोचा कि नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन अपने इष्ट मित्र ये सब भी तो राक्षस हैं, ये सब पतित जीवन ही क्यों बिताएंगे, ये सब ने हमारा बहुत सेवा किया है, हमारा बहुत साथ दिया है, ये सबको भी एक ही नौका पर बैठाएंगे हमारे साथ। इसलिए वो अंत में जाता है, उसके बेटा को भी मरने देता है, सबको मरने देता है और सबके मरने के बाद वो अंत में मरना चाहता है। हाँ, अधिकांश लोगों को भगवान के हाथ पार लगवा दिया, फिर अपने भी पार हुआ। तो वो उसका दूसरा कौशल है। लेकिन श्री रामकृष्ण देव कहते हैं साधना कितने तरह की होती है। तो ये कर्ता भजा और क्या क्या जो ये बोलते हैं बैक डोर से होगा, पैखाना के रास्ते से हो करके भी घर में घुसा जा सकता है, लेकिन वो अच्छा रास्ता नहीं है, अच्छा रास्ता नहीं है और ये सबके लिए नहीं है। इसलिए अच्छा रास्ता सीधा प्रशस्त मार्ग श्री रामकृष्ण देव लिए हैं, लेकिन दूसरा जो रास्ता है उसको भी डिनाई नहीं किए। भगवान के पास किसी रास्ते से भी जाया जा सकता है, वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, एक ही चीज़ मिलेगी, लेकिन वो रास्ता घृणित रास्ता है, कर्ता भजन और क्या क्या, तो इसकी निंदा करते हैं। श्री रामकृष्ण देव इसको प्रमोट नहीं करते, लेकिन बाकी ज्ञान वैराग्य भक्ति ये सब को प्रमोट करते हैं। ओम निरंजन नित्यमनंतरूपम भक्तांकं पादक विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमेयं तं रामकृष्णं शीर्षा